कक्षा 7 हिंदी मंजरी पाठ 4 बहता पानी निर्मला प्रश्नोत्तर। प्रश्न है 8 घंटा उस स्वर्ग सैनी पर बैठे बैठे असमिया हिंदी और बंगला की खिचड़ी में लोगों को बताता रहा कि क्या करें। इन परिस्थितियों में लेखक के मन में क्या क्या भाव उत्पन्न हुए होंगे, स्वयं को उस स्थान पर रखते हुए लिखिए। उत्तर है, इन परिस्थितियों में लेखक के मन में तरह तरह के भाव आ रहे होंगे, जैसे बाढ़ का पानी यदि ज्यादा ऊपर आ गया तो, यदि ये नाव पलट जाएगी तो क्या होगा, क्या मैं अपने घर सुरक्षित लौट पाऊंगा, मोटरसाइकिल यदि आधे रास्ते में खराब हो गई तो, इत्यादि इत्यादि। लेखक ने यात्रा करने के कितने प्रकार बताए हैं और उन्होंने किस प्रकार की यात्रा की है। इसका उत्तर है, लेखक ने यात्रा करने के 2 तरीके बताए हैं। एक तरीका तो यह है कि आप पहले से ही यात्रा संबंधित पूरी योजना बना लें, और दूसरी यह है कि आप योजना तो कहीं और जाने की बनाइए और निकल कहीं और जाइए। प्रश्न दूसरा, लेखक ने किन स्थानों की यात्रा की। उत्तर है, लेखक ने सोनारी और शिव सागर की यात्रा की है। अगला प्रश्न, लेखक ने अपनी यात्रा में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया है। उत्तर है, लेखक जब यात्रा के लिए निकले तो उन्हें बरसात का मौसम होने के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे मौसम खराब था, रास्ता खराब था, पूरी सड़क बाढ़ के पानी में डूबी थी, न आगे बढ़ने का रास्ता था न पीछे लौटने का। अगला प्रश्न है, वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ उससे ज्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। इस वाक्य में लेखक का क्या अभिप्राय है। लेखक देश विदेश भ्रमण के शौकीन और यात्रा प्रेमी जान पड़ते हैं। स्थूल पैरों से यात्रा करने का उनका तात्पर्य उन स्थानों से है जहाँ वे स्वयं शरीर पहुँच सके, लेकिन जिन स्थानों की यात्रा उन्होंने अपनी कल्पनाओं में की थी, उन स्थानों के विषय में उन्होंने कल्पना के चरणों शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, एक कील की वजह से राज खो जाता है। कहावत को लेखक ने किस संदर्भ में कहा। उत्तर है, एक कील की वजह से राज खो जाती है। यदि इस अंग्रेजी कहावत की व्याख्या की जाए तो इस प्रकार राज खोने की बात साबित हो पाएगी कि एक कील की वजह से नाल की वजह से घोड़े के कारण लड़ाई और लड़ाई के कारण राज से हाथ धोना पड़ता है। लेखक ने यह बात इस संदर्भ में कही है कि एक दांत मांजने के ब्रश और मोटर की एक मामूली सी डिबरी लेने के लिए गए और उन्होंने लौटने में 3 घंटे की देर हो गई तो वे बाढ़ जैसी मुसीबत में पड़ गए। अगला प्रश्न है, यात्रा करने में हमें नक्शा किस प्रकार सहायता करता है। उत्तर है, नक्शे से यात्रा करने में काफी सहूलियत मिलती है। नक्शा हमें सही रास्ता, दूरी, नियत स्थान आदि के बारे में पूरी जानकारी देता है। अगला प्रश्न है, पाठ के में आए अंग्रेजी के शब्दों को छांटिए और उनके हिंदी अर्थ ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द अंग्रेजी के दिए हैं, उसका हिंदी रूपांतरण किया गया है। जैसे टिकट को अधिकार पत्र, होटल को भोजनालय, सीजन को मौसम, ब्रश को दातुन, रिजर्व को आरक्षित, मोटर को यंत्र, सीट पर बैठने का स्थान, बर्थ माने सोने का स्थान। अगला प्रश्न है, एक कील की वजह से राज खो जाता है। यह कहावत है, ऐसी कहावतों को खोजिए और उनका अर्थ निकालिए। उत्तर है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका उत्तर है, अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। अगला है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। इसका उत्तर है, एक मुसीबत से निकले तो दूसरी पर आ पड़े। सूरदास की काली कमरी चढ़े ना दूजो रंग। आदतें पक्की होती हैं, बदलती नहीं। सोच सुनार की एक लोहार की। इसका अर्थ है, काम को फैलाने की अपेक्षा एकदम कर डालना अच्छा होता है। पाठ समाप्त।